Hello students, good morning everyone. How are you? I am absolutely fine here and hope to be same at your home. My dear students, it's chemistry for class 12th. Today and in the last video yesterday we were talking about the classification of the colloids. हम कोलोइड्स के क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर रहे थे, तो आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइड्स ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बेस पर कोलोइड्स का क्लासिफिकेशन हमें करना है। और कोलोइड्स को हम किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, तो हम कोलोइड्स को 8 टाइप से यहाँ पर क्लासीफाई करेंगे माय डियर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ऊपर डिस्पर्स्ड फेज है, ये डिस्पर्सन मीडियम है, दिस इज द नेम ऑफ द कोलोइड एंड दीज आर द एग्जांपल्स। सो व्हेन डिस्पर्स्ड फेज इज सॉलिड एंड डिस्पर्सन मीडियम इज़ ऑल्सो सॉलिड। जब डिस्पर्स्ड फेज भी सॉलिड हो और डिस्पर्सन मीडियम भी सॉलिड हो। ध्यान दें, जब डिस्पर्स्ड फेज भी सॉलिड हो, डिस्पर्सन मीडियम भी सॉलिड हो, तो बनने वाले जो सॉल्यूशन होता है उसको सॉलिड सोल कहते हैं। सॉलिड सोल एग्जांपल कलर्ड गिलास। जो कलर्ड गिलास है आपने देखा होगा, विंडो पे लगता है, ठीक है, कई बार कई जगह आपने देखा होगा इसको, तो दैट इज़ सॉलिड सोल। नाउ सेकेंड, when the dispersed phase is solid and dispersion medium is liquid. Try to understand, when the dispersed phase is solid and dispersion medium is liquid, that is known as sol. And examples are some paints you know, जो walls पर होते हैं. Next, when the dispersed phase is solid and dispersion medium is gas, then the obtaining colloid is known as aerosol. ये आपको याद करने हैं, इनमें से आपको हर हाल में एक ना एक ज़रूर मिल जाएगा। एग्जाम्पल है स्मोक डस्ट। समझ सकते हैं आप, सॉलिड है कोई डिस्पर्स फेज और गैस में जा कर के वो मिल गई है, तो आपको समझ आ रहा होगा किस तरह से कोई सॉलिड जो है गैस में जा कर के मिल सकता है। स्मोक धुआं, कार्बन पार्टिकल्स प्रेजेंस होते हैं उसमें, वो सॉलिड होते हैं और गैस आपकी है ही। नेक्स्ट है आपका लिक्विड इज़ डिस्पर्स्ड फेज एंड सॉलिड इज़ डिस्पर्सन मीडियम। लिक्विड है आपके डिस्पर्स्ड फेज और सॉलिड डिस्पर्सन मीडियम। तो जो बनने वाला जो आपका कोलोइड है वो जेल है, और उसका जो एग्जांपल है वो बटर है, चीज़ है, एक्सेट्रा। नेक्स्ट है व्हेन डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड एंड डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड एंड डिस्पर्सन मीडियम बोथ आर लिक्विड। जब डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम दोनों ही लिक्विड हो, तो बनने वाला जो आपका कोलोइड होगा उस दैट इज नोन है और इमल्सन। और एग्जांपल है मिल्क है, हेयर क्रीम है, ये इसके एग्जांपल्स हैं। व्हेन द डिस्पर्स्ड फेज इज़ लिक्विड एंड डिस्पर्सन मीडियम इज़ गैस। डिस्पर्स्ड फेज आपकी लिक्विड है और डिस्पर्सन मीडियम आपका गैस है, द ऑब्टेनिंग कोलोइड इज़ नोन एज एरोसोल। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ बात कर सकते हैं हम फॉग के रिलेटेड, फॉग। ओके, नेक्स्ट व्हेन डिस्पर्सन फेज द गैस एंड डिस्पर्सन मीडियम इज सॉलिड। जब डिस्पर्स्ड फेज है आपकी गैस और डिस्पर्सन मीडियम है सॉलिड, तो बनने वाला जो आपका कोलोइड है दैट इज़ सॉलिड फॉर्म, और इसका एग्जांपल है फोम रबर। नेक्स्ट इज व्हेन डिस्पर्स्ड फेज इज गैस एंड डिस्पर्सन मीडियम इज़ लिक्विड। जब डिस्पर्स्ड फेज गैस हो और डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड हो, समझिए आप, तो जैसे कि आप गैस है आपके कार्बन डाइऑक्साइड और लिक्विड में आपकी डिसोल्व कर दी जाए ज़बरदस्ती, ठीक है ना, तो उसको हम कहेंगे फोम, और उसका एग्जांपल है फ्रॉथ। तो माय डियर ये क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइड्स ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। तो आज जो हम बात करने वाले हैं यहाँ पर, अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं आपको, उस टॉपिक के बारे में अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइड्स ऑन द बेसिस ऑफ the size of particles of dispersed phase। इस बार क्लासिफिकेशन करना है हमें कोलोइड्स का ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। अब डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स के बेस के आधार पर हम बता सकते हैं यहाँ पर कि आपके कोलोइड्स इस बार 3 टाइप के हो जाएंगे। और वो 3 टाइप क्या क्या हैं, तो जो सबसे पहला नंबर है दैट इज़ मल्टी मोलिक्यूलर कोलोइड्स।
मल्टी मोलिकुलर कोलोइड्स किन्हें कहते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ माय डियर, हिंदी में समझ लीजिए पहले। मल्टी मोलिकुलर कोलोइड्स वो कोलोइड्स होते हैं जिनमें जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं किसी भी डिस्पर्स्ड फेज के, वो आपस में एग्रीगेट होते हैं, आपस में एक साथ जुड़ते हैं एंड कन्वर्ट इनटू ए लार्ज मोलिक्यूल यू कैन से, और फिर वो एक लार्ज मोलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। और यू कैन से देन दीज आर कन्वर्ट इनटू द रेंज ऑफ द कोलोइडल पार्टिकल्स, और वो कोलोइडल पार्टिकल्स के रेंज में जुड़ जाते हैं। दैट इज़ कॉल्ड, दीज आर कॉल्ड मल्टी मोलिकुलर कोलोइड्स। मैं आपको एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ, मल्टी मोलिकुलर कोलोइड्स आर दोज कोलोइड्स इन विच द स्मॉल पार्टिकल्स, साइज़ आप इसमें ब्रैकेट में लिख सकते हैं लेस देन 1 nm, 1 नैनोमीटर से भी कम उनकी मतलब उनका साइज़ हो। वहन मल्टी मोलिकुलर कोलोइड्स में भी डिफाइंड है वहन द साइज ऑफ द वहन द स्मॉल पार्टिकल्स लेस देन 1 nm आर एग्रीगेटेड टू वन अनदर, एक दूसरे के साथ एग्रीगेट होते हैं एंड कन्वर्ट इनटू, और कन्वर्ट हो जाते हैं, कह सकते हैं आप, कन्वर्ट इनटू द पार्टिकल्स ऑफ कोलोइडल, कन्वर्ट इनटू द रेंज ऑफ द कोलोइडल पार्टिकल्स, और वो कन्वर्ट हो जाते हैं कोलोइडल पार्टिकल्स की रेंज में। ठीक है, दैट दीज आर कॉल्ड मल्टी मोलिकुलर कोलोइड्स। मल्टी मोलिकुलर कोलोइड्स आर दोज कोलोइड्स इन विच the small particles are aggregated together and convert into the range of the colloidal particles. Such solutions are known as colloidal solutions, you can say, or these colloids are known as multimolecular colloids. Understand? तो ये होगा मल्टी मोलिकुलर कोलोइड्स। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि मल्टी मोलिकुलर कोलोइड्स के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। तो मल्टी मोलिकुलर कोलोइड्स के जो एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं मल्टी मोलिकुलर कोलोइड्स, तो गोल्ड सोल जो है वो एक मल्टी मोलिकुलर कोलोइड है। ऐसे ही आप यहाँ बात कर सकते हैं सल्फ़र सोल की, सल्फ़र सोल ये भी एक मल्टी मोलिकुलर कोलोइड है। कैसे? इनके वेरी स्मॉल पार्टिकल्स आर एग्रीगेटेड टुगेदर, इनके बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ में एग्रीगेट होते हैं, जुड़ते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं कोलोइडल पार्टिकल्स की रेंज में। ऐसे ही आपके सल्फ़र सोल के जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो एक साथ एग्रीगेट होते हैं और फिर कोलोइडल पार्टिकल्स की रेंज में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो दीज आर नोन एज मल्टी मोलिकुलर कोलोइड्स। तो मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ, मल्टी मोलिकुलर कोलोइड्स आर दोज कोलोइड्स इन विच द स्मॉल पार्टिकल्स are aggregated together and convert into the range of the colloidal particles. Such solutions are known as multimolecular colloids, you can say. Examples gold सोल, सल्फ़र सोल, और भी बहुत सारी मेटल्स हैं, उनके जो भी सॉल्यूशन होंगे, जो भी कोलोइड्स होंगे, वो सब मल्टी मोलिकुलर कोलोइड्स की ही सीरीज में आ जाएंगे। नाउ नेक्स्ट इज मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड्स। मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड्स किन्हें कहते हैं? तो मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, देखिए मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड्स ऐसे कोलोइड्स होते हैं जिनमें क्या पार्टिकल्स का जो साइज़ होता है ना वो थोड़ा सा बड़ा होता है। तो मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताने जा रहा हूँ। मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड्स आर दोज कोलोइड्स व्हेन द सब्सटेंसेस हैव big size molecules, you can say. Multimolecular colloids are those colloids in which the substances have big size of molecules, you can say, a big size of particles. These are called macromolecular colloids. एग्जाम्पल के तौर पर आप कह सकते हैं यहाँ पर जितने भी हमारे पॉलीमर्स हैं, जैसे एग्जाम्पल की अगर यहाँ पर बात आती है तो एग्जाम्पल के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे क्या पॉलीथीन, ये एक मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड है। इसी तरह हम बात करते हैं नेक्स्ट पर, जैसे प्रोटीन, ये भी एक मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड है। ठीक है, बात करते हैं स्टार्च पर, ये भी एक मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड है। तो मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड्स आपको समझ में आए होंगे। मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड्स आर दोज कोलोइड्स इन विच द मोलिक्यूल्स हैव लार्ज साइज, जिनमें क्या मोलिक्यूल्स के पास में एक बड़ा साइज़ होता है, आर कॉल्ड मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड्स। एग्जाम्पल के तौर पर पॉलीथीन है, प्रोटीन्स हैं, स्टार्च हैं, ये एक्सेट्रा। अब नाउ वी विल टॉकिंग अबाउट द थर्ड टाइप ऑफ दिस टाइप ऑफ colloids and these are associated colloids. Associated colloids, तो associated colloids क्या होते हैं स्टूडेंट्स? Associated colloids की आप डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। ये इस तरह के colloids होते हैं जो लो कंसनट्रेशन पर एक
एक वेल इलेक्ट्रोलिटिक सब्सटेंस की तरह काम करते हैं, और जैसे इनकी कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है तो फिर ये एक इलेक्ट्रोलिटिक सब्सटेंस की तरह वर्क नहीं करते, फिर ये कोलोइड्स की तरह काम करने लगते हैं, कोलोइडल सॉल्यूशन की तरह काम करने लगते हैं। सो एसोसिएटेड कोलोइड्स आर दोज कोलोइड्स इन विच आप ये दोबारा मैं बता रहा हूँ इसको, एसोसिएटेड कोलोइड्स आर दोज कोलोइड्स विच आर डूइंग वर्क एज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यू कैन से एट लो कंसनट्रेशन। लो कंसनट्रेशन पर वर्क करते हैं एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह, वाइल दीज आर डूइंग वर्क एज कोलोइडल सॉल्यूशन एट हायर कंसनट्रेशन। हायर कंसनट्रेशन पर ये जो वर्क करते हैं फिर हायर कंसनट्रेशन पर एक कोलोइडल सॉल्यूशन की तरह काम करने लगते हैं। दीज आर कॉल्ड एसोसिएटेड कोलोइड्स। एग्जांपल के तौर पर जो इनका बेस्ट एग्जांपल है वो आपको पता होगा और आपने उनका नाम भी ज़रूर सुना होगा, एंड दैट इज़ मिसेल। मिसेल्स कहाँ बनते हैं? जो सोप की जो क्लीनिशिंग एक्शन होती है उसमें मिसेल्स बनते हैं। तो हम इसके बारे में डीपली स्टडी करेंगे। मैं एक बार फिर से आपको एसोसिएटेड कोलोइड्स की बात बता देना चाहता हूँ। एसोसिएटेड कोलोइड्स आर दोज कोलोइड्स which are doing work as a strong electrolyte at low concentration, while these are doing work as a colloidal solution at higher concentration, you can say. That is called associated colloid. very important definition. ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। एसोसिएटेड कोलोइड्स की डेफिनेशन सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, ठीक है, या इनमें से पूछ लिया जाता है इमल्सन में डिस्पर्स फेज डिस्पर्सन मीडियम क्या है, या चीज़ में क्या है, बटर में क्या है डिस्पर्स फेज डिस्पर्सन मीडियम, ये सब चीज़ें आपसे पूछ ली जाती हैं। तो एसोसिएटेड कोलोइड्स आर दोज कोलोइड विच आर डूइंग वर्क एज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एट लो कंसनट्रेशन, व्हाइल दीज आर डूइंग वर्क एज ए कोलोइडल सॉल्यूशन एट हायर कंसनट्रेशन। एग्जाम्पल्स हैं आपका मिसेल्स बनते कैसे हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले आपके पास में होता है सोप की अगर बात की जाए तो सोप का जो फॉर्मूला होता है वो RCOONA होता है, RCOONA। व्हेन दिस वन इज़ डिसॉल्व इन वाटर इट गोज़ टू RCOO नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव। जब इन दोनों को डिसॉल्व किया जाता है वाटर के अंदर तो RCOO नेगेटिव और Na पॉजिटिव में चला जाता है। तो ये वाटर में ऐसे रिमेंस रहते हैं, अलग हट जाते हैं। जबकि अगर बात इसकी की जाए RCOO नेगेटिव की तो ये दो पार्ट से मिलकर के बना होता है, एक तो आपका ये एलिफेटिक और दूसरा कार्बोक्सिलेट पार्ट, ठीक है। तो अगर R की बात यहाँ पर हम करते हैं, व्हाट इज़ R क्या है यहाँ, COO नेगेटिव क्या है यहाँ, तो हम इनके बारे में बात करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो तैयार रहिए आप, मैं आपको बताने वाला हूँ। R का मतलब यहाँ पर एक एलिफेटिक पार्ट से है जो कि लियोफोबिक पार्ट होता है, लियोफोबिक पार्ट होता है। जबकि अगर COO नेगेटिव की बात की जाए तो दैट इज़ लियोफिलिक कोलोइड। तो ये जो है आपका जो एलिफेटिक पार्ट है जो लियोफोबिक है ये बनाता है आपकी बहुत ही लॉन्गेस्ट टेल, जो चेन होती है वो टेल का वर्क करती है यहाँ पर। जबकि लियोफिलिक कोलोइड्स की अगर बात की जाए तो वो वर्क करते हैं आपके हेड की तरह, ठीक है। तो इन दोनों के अंदर जो है जो आपकी टेल जो है वो वर्क करता है आपका पुल करने का, जबकि जो हेड है वो वर्क करता है पुश करने का। तो एक क्लस्टर सा बन जाता है, क्लस्टर सा। किस तरह का क्लस्टर बनता है मैं आपको बना करके दिखा देना चाहता हूँ। एक इस तरह का क्लस्टर बन करके आपके पास में आ जाता है। तो ये जो मैं बना रहा हूँ ये हेड्स हैं, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। दीज आर कार्बोक्सिलेट आयंस यू कैन से। ये कार्बोक्सिलेट आयंस हैं, दिख रहा है आपको चार्ज इनके ऊपर, सबके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। वाटर में है ये, और ये क्या है ये लॉन्गेस्ट चेन पार्ट है, दैट इज़ लियोफिलिक पार्ट, सॉरी दैट इज़ लियोफोबिक पार्ट। इस तरह से आप जब इसको बनाओगे ये देखिए तो एक क्लस्टर सा बन जाता है, तो इसे आप यहाँ से कहते हो मिसेल। तो ये जो मिसेल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ एसोसिएटेड कोलोइड्स। ओके, रही चीज़ अब इसकी क्लीनिशिंग एक्शन ऑफ सोप है, उसको हम अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा बाद में है ऑर्गेनिक के चैप्टर में डीपली स्टडी हम इसकी वहाँ करेंगे। फिलहाल आप एसोसिएटेड कोलोइड्स की डेफिनेशन लर्न कर लेना। एसोसिएटेड कोलोइड्स आर दोज कोलोइड्स विच आर डूइंग वर्क एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एट लो कंसनट्रेशन व्हाइल डूइंग वर्क एज कोलोइडल सॉल्यूशन एट हायर कंसनट्रेशन यू कैन से। दीज आर कॉल्ड एसोसिएटेड कोलोइड्स। और इनका एग्जांपल है मिसेल बनते हैं साबुन की जो क्लीनिशिंग एक्शन होती है, सोप की जो क्लीनिशिंग एक्शन होती है उसमें आपके सोप बनते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिएगा, अपना रिवीजन करते रहिए। बहुत जल्दी आपके एग्जाम्स और बहुत जल्दी आपको डेट से सबमिट करा दी जाएगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग एवरीवन।